हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन फिर भी आज तक हम इसे सही से नहीं पहचान पाए हैं। चलिए इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। क्या हम सभी एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं? एक ऐसा चक्र जो इतना गहरा है पर इतना अस्पष्ट कि हम इसकी पकड़ को महसूस तक नहीं कर पाते। हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं और फिर मर जाते हैं। नए शरीर जन्म लेते हैं और यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यही है अस्तित्व का अनंत नृत्य, एक ऐसा ब्रह्मांडीय खेल जो हमारी समझ से परे शक्तियों द्वारा संचालित होता है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो इस जीवन में हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। हमारे जन्म के समय ग्रहों की स्थितियां कोई संयोग नहीं है, यह हमारे पिछले कर्मों का प्रतिबिंब है। हमारे कर्म फल का दर्पण है ये। नौ ग्रह यानी नवग्रह इस विशाल योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे सूर्य आपकी आत्मा को नियंत्रित करता है, आपके अस्तित्व का सार। चंद्रमा आपका मन, आपकी भावनाएं और आपकी आंतरिक दुनिया को संचालित करता है। शनि आपके पेशे और कार्मिक ऋण को आकार देता है। गुरु गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान और सौभाग्य प्रदान करते हैं। बुध आपकी बुद्धि और शिक्षा को प्रभावित करता है। शुक्र आपके वित्त, विलासिता और जीवन साथी को नियंत्रित करता है। मंगल आपकी शारीरिक शक्ति है, ये ऊर्जा है, आपके अंदर की एनर्जी। अब आती है राहु और केतु की बात। राहु आसक्ति, मोह और उन मायाओं को प्रतिनिधित्व करता है जो हमें बांधती हैं। और केतु केतु मुक्ति है, इस चक्र से अंतिम स्वतंत्रता। यह चक्र राहु से शुरू होता है। हमारे मोह, हमारी आसक्तियां, हमारी अंतहीन इच्छाएं। और यह खेल केतु पर समाप्त होता है, यानी मुक्ति, वैराग्य और स्वतंत्रता। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए हमें केतु की ओर बढ़ना होगा। पर सच यह है कि राहु अत्यंत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। राहु से लड़ना तो व्यर्थ है, यह हमें समझ लेना, तो वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हमें अपना ध्यान बदलना होगा, आसक्ति से दूर हटकर मुक्ति की ओर बढ़ना होगा। पर यह कैसे संभव है? इस माया, इस भ्रम से कैसे मुक्त हों जो हमें इस दुनिया को स्थिर और सुख का स्रोत दिखाता है? सच तो ये है कि यह दुनिया अनित्य है, यह दुखालय है, दुख का स्थान। फिर भी दुख हमारे पास दुख के रूप में नहीं आता है, यह सुख, इच्छा और महत्वाकांक्षा के रूप में आता है। अगर दुख हमारे पास दुख के रूप में आए तो हम उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसलिए अब आता है राहु का खेल। राहु इल्यूजन है, भ्रम। और ये भ्रम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है कि दुख हमारे पास सुख के रूप में आता है, हमको भ्रमित करता है। और जब हम उसे स्वीकार करते हैं फिर बाद में हमें पता चलता है कि असल में यह दुख का कारण वही आसक्तियां हैं जिन्हें हम सुख समझकर भोगना चाह रहे थे। हम इन मायाओं के पीछे भागते हैं और खुद को दुख के जाल में और गहराई से फंसा लेते हैं। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है इस दुनिया की अनित्यता को पहचानना। सच्चा सुख भौतिक संपदा में नहीं मिल सकता, यह राहु के भ्रम से परे है। यह सुख केतु के क्षेत्र में छिपा हुआ है। पर मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है, इसके लिए चेतना में एक गहरा परिवर्तन आवश्यक है। एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसी दिव्य विधि है जो हमें इस चक्र से बाहर निकाल सकती है। वो है हरिनाम संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का जाप। जैसा कि एक प्राचीन श्लोक में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल यही एकमात्र मार्ग है, यही एकमात्र सत्य है। केवल हरि के दिव्य नाम में ही हम इस मैट्रिक्स से मुक्त हो सकते हैं और कोई भी रास्ता नहीं है जो हमें इस जाल से बाहर निकाल सके। भगवान श्री राधा कृष्ण परमात्मा स्वयं को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। उनकी हर सांस से अनंत ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने नियम और विशेषताएं होती हैं। महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं,
जो प्रत्येक ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जो जीवन की असंख्य प्रजातियों का सृजन करते हैं। 8.4 मिलियन स्पीसीज, यानी 84 लाख योनियां, जिनमें से प्रत्येक कर्म से बंधी हुई है, प्रत्येक इस चक्र में फंसी हुई है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु यानी परमात्मा विराजमान है। हम सभी परमात्मा का हिस्सा हैं, फिर भी हमें अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया है। माया के भ्रम में फंसे हुए हम यह अनंत खेल खेल रहे हैं, जीवन के इस मैट्रिक्स को जी रहे हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का, दिव्य प्रेम के आनंद को अनुभव करने का केवल एकमात्र तरीका है, जैसा मैंने आपसे कहा था, हरिनाम संकीर्तन। यह केवल एक प्रथा नहीं है, यह मुक्ति का सार है। यह राहु से केतु तक का पुल है, रास्ता है। आसक्ति से वैराग्य तक का मार्ग है। धर्म से सत्य की एक यात्रा है। तो आइए इस स्वप्न से जागें, राहु के भ्रम से दूर हटकर केतु के प्रकाश की ओर बढ़ें। आइए पवित्र नामों का जाप करें, क्योंकि इन्हीं में छिपा हुआ है मुक्ति का रहस्य। इन्हीं में है इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की कुंजी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एकमात्र मार्ग है, यही एकमात्र सत्य है और यही मुक्ति है। हरे कृष्णा। थैंक यू।